अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सम इफ़ के बारे में। आज हम बात करेंगे सम इफ्स के बारे में। सम इफ्स, इसमें देख सकते हैं आप एंड में एस आ रहा है मेरे, अगर माउस को आप देख। अब एस की वजह से जो है ना, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कंडीशन है। इफ़ तो कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये है एक से ज़्यादा कंडीशन, तो इस वजह से अब एक से ज़्यादा कंडीशन का क्या मतलब है, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर हैज़ डिमांडेड रीजन वाइज मंथ वाइज सेल्स डाटा। अगर मैनेजर ने आपको रीजन वाइज भी और मंथ वाइज भी डाटा अगर मांगा है तो कैसे हो, हम क्या करेंगे, किस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। अब मंथ्स को तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसी तरह हम रीजन को भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, रीजन। रीजन जैसे हमने देखा था कि भाई 4 हैं, तो वही 4 हम वापस से लिख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और यहाँ आ जाएगी अमाउंट, सॉरी, अच्छा वही जैसे पहले हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला लगाया था, इक्वल टू का साइन, सम इफ हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब इसमें सबसे पहले सम की रेंज यानी कि जो अमाउंट है ना, उसकी रेंज को पहले सेलेक्ट करते हैं। तो हमारी सारी जो अमाउंट्स हैं वो ई कॉलम में, तो हमने ई कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्राइटेरिया की पूरी रेंज है। अब पहला क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे मंथ है, तो मंथ कहाँ पे सबसे सारे रेंज कहाँ पे, वो इस कॉलम में, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने रेंज जब क्राइटेरिया की सेलेक्ट कर ली, कॉमा दबाने के बाद अब ये कह रहा है क्राइटेरिया 1, पहला क्या क्राइटेरिया बताओ। अब इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं, 1 2 3 4 जितने आप चाहें। तो अभी हमारा पहला क्राइटेरिया है ये मंथ के अंदर जनवरी, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब दूसरा क्राइटेरिया जो है वो हमारे लिए रीजन है, तो हमने रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हमने रीजन को सेलेक्ट कर लिया एज आवर क्राइटेरिया। अब हमने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया और इसको एंटर कर दिया। तो देखिए हमारे पास जनवरी के अंदर नॉर्थ रीजन में क्या सेल है ये आ गई। अब इसी तरह मैंने जैसे कहा था कि जैसे हम ये कॉर्नर वाले पे अपने माउस को ले जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का प्लस बन के आ जाता है, इसको हम क्लिक करके होल्ड करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब जनवरी के अंदर नॉर्थ, और फरवरी के अंदर साउथ, मार्च के अंदर ईस्ट और अप्रैल के अंदर वेस्ट। इससे तो ये लग रहा है कि हर महीने की सेल तो हर रीजन की हमारे पास आई नहीं। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज किस तरह करेंगे कि हम 4 मरतबा हर मंथ को यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। यानी मैंने क्या किया, जैन को कॉपी किया और जनवरी को मैंने 4 मरतबा यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे जनवरी की रीजन वाइज सेल्स मिल गई। अब इसी तरह मैं 4 टाइम्स फरवरी लिखूँगा और यही फॉर्मूलाज जो हैं उसको नीचे कॉपी कर दूँगा। मैं ये जो सिलेक्शन कर रहा हूँ वो एरो की से कर रहा हूँ, शिफ्ट दबाकर। शिफ्ट प्रेस किया मैंने, जैसे मैं फर्स्ट फील्ड पर आया मैंने शिफ्ट प्रेस किया, मैंने डाउन की जो है वो प्रेस करता रहा हर स्टेप पर, तो ये सेलेक्ट हो गया। फिर इसके बाद मैंने कंट्रोल सी किया और फिर जहाँ से मुझे डाटा फार्मूला कॉपी करना है वहाँ जाके मैंने या तो एंटर कर दिया या कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करते हैं ना तो वो मेमोराइज करके रखता है फार्मूले को, अगर एंटर कर देते हैं तो वो मेमोरी से निकल जाता है और वो वहाँ एंड हो जाता है। इसी तरह 4 मरतबा हम मार्च को ले लेंगे। मार्च को मैंने कॉपी किया, 3 मरतबा यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी तरह ये 4, कंट्रोल सी, एंटर, और फिर ये अब यही फार्मूला कंट्रोल सी मैंने किया और यही मैं नीचे फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। अब इसी तरह हम अप्रैल को कर लेते हैं, अप्रैल। फिर इसी तरह 4 टाइम्स अप्रैल आ जाएगा।
यही 4 टाइम्स रीजन आ जाएंगे, सॉरी कंट्रोल सी, और ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई हमारे सारे हो गए। तो इसका लास्ट टाइम मैंने अगर आपको बताया था तो यहाँ पे ये वाला ऑटो सम वाला ऑप्शन मैंने आपको मेन्यू से बताया था। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको कीबोर्ड से बता देता हूँ, वो है ऑल्टर और इक्वल टू। ऑल्टर प्रेस करके इक्वल टू दबाएंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा कॉलम को, और इसको हमने कर दिया एंटर। अब ये देखिए यही 656, 724, 825 आ गया जो हमने डाटा के एंड में देखा था, जो हम ये नीचे गए थे। देखिए 656, 724, 825, तो ये टोटल हमारा मैच हो जाता है। इससे हमें पता चला कि हमारा जो फॉर्मूला है सम इफ्स का वो सही अप्लाई हुआ है।